नमस्ते, नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। इस मैसेज को आप 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे 7 से लेकर 13 नवंबर तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और उसके बाद आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप ये आंसर एंजल से जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। मैं एंजल गाइडेंस से पूछूंगी, आपके लिए जो भी आंसर आएगा मैं आपको वो कन्वे करूंगी। लेट्स सी, देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इस मैसेज को आप 7 से लेके 13 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं मैसेज फर्स्ट। रोमांस क्यूपिड्स एरोस्टिक्स, ये जो क्यूपिड्स एरोस्टिक्स है ये एक रोमान वर्ड है और ये एक रोमान जो गॉडेज हैं, गॉड है, वो उसका जो प्यार का, लव का जो देवता है, देवी हैं, देवताएं हैं, मतलब देव हैं। तो उस जैसे हमारे यहाँ जो कामदेव होते हैं उस तरीके से जो रोमान के जो एक गॉड है जो प्यार को रिप्रेजेंट करता है, तो उस हिसाब से ये जो बात कही गई कि क्यूपिड्स एरोस्टिक्स, ये मतलब एक आकर्षण, आपका प्यार उनको उस तरीके का लगता है जिस तरीके से मतलब ये कोई धनुष लेके कोई इंसान जैसे खड़ा है, जैसे घायल करने के लिए, उस तरीके से ये बहुत हाईली मीनिंग, बहुत हाई है इसका और अलग है। इसको सब हर किसी के लिए जानना संभव भी नहीं है क्योंकि इसको जानने के लिए इसकी गहराई तक जाना पड़ता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका जो नज़र है वो एक नज़र से ही ये घायल हो जाता है और आपकी तीरे नज़र जो इनको घायल करके रखता है। इतना ये आपसे प्यार करते हैं कि आपकी नज़रों से ही ये घायल हो जाते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन लिब्रा और क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली ये ऐसा ही कहेंगे। सोलमेट का कार्ड आया है, ये कहना चाहते हैं we are soulmate, we are already with meet in spirit, believe this and we will manifest physically। ये कहना चाहते हैं कि ये आपके सोलमेट है और आप लोग ऑलरेडी स्पिरिट में मिल चुके हो और आप यूनिवर्स से आप लोगों ने मिलके प्रेयर किया है कि आपको मतलब ह्यूमन बॉडी में या फिर फिजिकली आपको सेंड किया जाए इस धरती पर। तो आप लोग आए हो, आप लोगों का सोल ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं और ये जो कार्ड्स भी हैं ना, ये बहुत अलग तरीके का है। ये हर किसी के समझ के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो मीनिंग है, जितना मैं आपको बोल सकती हूँ मैं बोलूँगी। देख लेते हैं सोलमेट के बारे में। आप सबको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा। अगर आप सोलमेट हो या ना हो ये अलग कॉन्सेप्ट है। सोलमेट का जो भी कॉन्सेप्ट है ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसी को मानना, कोई किसी को मानता है, ये उस पर डिपेंड करता है वो उसको किस तरीके से देख रहा है। तीसरा, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट यू फील राइट नाउ। ये कहना चाहती है सारी बातें प्यार का ही हो रहा है क्योंकि ये मैसेजेस जो है वो प्यार के ही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार ही रहेंगे, बहुत दिल की बातें भी कहते हैं। बहुत सारा मैसेजेस कार्ड ऐसे आते हैं जिसमें वो जो कहना चाहते हैं वही, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये वो ऐसा कार्ड आता है। आप अगर रेगुलरली रीडिंग देखते हो तो आपको पता है। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल के अंदर झाँक के देखना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हो। जो आप महसूस कर रहे हो
वही आपका आंसर है जो आप जानना चाहते हो। डेफिनेटली आप इस बंदे के लिए या बंदी के लिए प्यार ही महसूस करोगे। तो जिसके लिए प्यार महसूस हो रहा है तो और क्या कहने। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा आपके पर्सन पावर, you have instantly know what is right or what is wrong and you have the power to say no or walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि आप के हाथ में वो पावर है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, ये सारा पावर आपके पास है। आप जो भी सही समझो आप वो निर्णय ले सकते हो। क्या होता है ना, कभी कभी किसी को लगता है कि मुझे जबरदस्ती से इस रिश्ते में बांध के रखा गया है, मेरा तो कोई पावर ही नहीं है, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। तो इनका मानना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जो सही लगे अब वो कीजिए, रहना है रहिए, जाना है जाइए, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। तो हम देखेंगे आपके पर्सन लिब्रा क्या क्या कहा आपसे। पहले उन्होंने रोमांस के बारे में कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, तीसरा उन्होंने कहा कि आपको अपने दिल की गहराई में झांक के देखनी चाहिए। जो आप जानना चाहते हो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम हमारे दिल से ही पूछ सकते हैं कि ये जो मुझे महसूस हो रहा है वो सही है या गलत है, ये वो। चौथा उन्होंने कहा कि आपके पास वो पावर है, रिश्ते को रखना है नहीं रखना है, क्या करना है बोलना है जाना है, सारा पावर आपके पास है। आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपको ये नहीं करना है वो नहीं बोलना है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लिब्रा 7 से लेके 13 नवंबर तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। हम देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लिब्रा यानी तुला राशि। आपका फिनेंशियल स्टेटस 7 से लेके 13 नवंबर तक। आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपका जो सिचुएशन है वो शुरुआती में कुछ दिनों में 2 3 4 5 दिन जो है वो बैलेंस रहेंगे। हो सकता है आपका खर्च बढ़ जाए, कोई फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, जहाँ से आपको कुछ मिलना था, पैसे जो आपके कहीं रुके हुए थे या फिर कहाँ से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, आपके वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है पैसों के मामले में। ऐसा लगता है कि जितना आपका एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं होगा। हो सकता है आपको कई नए रिसोर्सेस से पैसे मिलने की तलाश है, लेकिन आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो कि आपको वहां से भी कुछ मिल सकता है, वहां भी आपका काम बन सकता है, वहां से भी आपको कोई पैसे आ सकते हैं, लेकिन आपके पास जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें ही आपका नजर गड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नजरें घुमाओ तो आप देख सकते हो कि आपके लिए कुछ और भी इंतजार कर रहा है। और दूसरी चीज ऐसा भी है कि ऐसा लगता है कि जो आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो आपको सेटिस्फेक्शन के लिए आपको अपने फिनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। बेकार की पैसे कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिए, पैसे खो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, आपका फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हो तो आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है करीब करीब बैलेंस रहेंगे कुछ चीजों का, अगर आप ध्यान रख के पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो।
अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप यूनिवर्स से जानना चाहते थे, एंजल से जानना चाहते थे, तो हम देख लेते हैं आपका उस एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आंसर दिया जा रहा है। अगर आप बहुत शुरुआत से ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं ये समझूंगी कि आपने सुना है और आपने अपना क्वेश्चन जो है मन ही मन सोच लिया है। लेकिन अगर किसी ने नया ज्वाइन मतलब रीडिंग नया ज्वाइन किया है तो उनको अपनी वीडियो को पॉज करना चाहिए और सोचिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर जानना है, फिर सोच के फिर आइए और देखिए अपनी क्वेश्चन का आंसर। जिन लोगों ने सोच लिया है मैं अभी कार्ड निकाल रही हूँ, देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर दिया जा रहा है। लिब्रा, आपके लिए नो है। ऐसा लगता है लिब्रा, जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप जानना चाहते थे, उसके लिए आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो। कोई भी चीज जो आपका फोकस बना हुआ है कि मुझे ये पाना ही पाना है, करना ही करना है, तो हो सकता है आपने इसके लिए बहुत सारा मेहनत भी किया है, लेकिन फिर भी आपका वो काम नहीं बन रहा है, वो चीज नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ये कार्ड बता रहा है। तो आपको अब सरेंडर करनी चाहिए यूनिवर्स की प्रति कि यूनिवर्स मुझसे और नहीं हो रहा है, अब आपको जो सही लगे मेरे लिए वो कीजिए। इसीलिए नो का कार्ड है। ये नो का कार्ड जो है ये ना नहीं है, ये सरेंडर का है कि अब ये काम यूनिवर्स के द्वारा ही होंगे। आपका जितना कोशिश करना था आपने अपने तरफ से कोशिश कर लिया, अब जो करेंगे यूनिवर्स करेंगे और इसके लिए आपको यूनिवर्स को सरेंडर भी करना पड़ेगा। सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।